अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम हर वीडियो के ज़रिए आपको इस्लाम के जो तारीख़ी मकामात हैं उनके हवाले से मालूमात देते रहें। आज हम इस वीडियो में आपको बैतुल्लाह यानी खाना काबा शरीफ में उस मकाम की निशानदेही करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज का सफ़र करके जब वापस आए तो मिराज के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 5 नमाज़ें इनाम के तौर पर मिली। और मक्का मुकर्रमा में यानी बैतुल्लाह में वो कौन सी जगह है जिस जगह पर जो है जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म से आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों की तरतीब भी बताई और नमाज़ों के औकात के बारे में भी सारा का सारा बताया। इसी मकाम के ऊपर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे और इसी मुक़द्दस मकाम के ऊपर उन्होंने जो है बैतुल्लाह की तामीर के लिए गारा भी बनाया था। और इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत कराएंगे। बहुत से अफराद जब मक्का मदीना का सफ़र करते हैं तो बहुत से ऐसे मुक़द्दस मकामात पर वो ख़ुद मौजूद होते हैं, बैठे होते हैं, लेकिन लाइल्मी की वजह से जो है उन मकामातों की उनको मालूमात नहीं होती और पहचान नहीं सकते। और हम इंशाअल्लाह हर वीडियो में जो है आपको मक्का मदीना के तारीख़ी मकामात के हवाले से बताते रहेंगे ताकि जब भी आप इस सफ़र पर जाएँ तो आपको इन मुक़द्दस मकामात को देखने के लिए आसानी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र के बाद जब वापस आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम के तौर पर 5 नमाज़ें अता की गईं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मुसलसल 2 दिन हर 5 नमाज़ों के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों की तरतीब और उसके औकात के बारे में अल्लाह की तरफ से हुक्म सुनाते। इसी मकाम के ऊपर जो है हज़रत जिब्रील अमीन ने आप वसल्लम को जो है अमली जो है नमाज़ पढ़ के भी दिखाई कि किस तरह और किन औकातों में नमाज को पढ़ना है। यानी ये वो मकाम है कि जिस जगह पर जिब्रील अमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा फ़र्ज़ नमाज़ें अदा की। और नमाज़ों को अदा करने की ये तरतीब थी, पहली ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई गई, फिर उसके बाद असर, फिर मगरिब और फिर इशा और फिर फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद इस तरतीब से ये 5 नमाज़ें जो हैं पूरी हुई। नमाज़ों के औकात की तरतीब यानी जैसे ही नमाज का वक्त दाखिल होता है उस तरतीब से रखी गई। ज़ोहर की नमाज़ का जैसे वक्त दाखिल होता तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई जाती, फिर उसके बाद असर का दाखिल होता तो असर की, और इसी तरह जो है मगरिब, इशा और फजर की नमाज तक ये तरतीब शुरू रही। तो कौन सी नमाज में कितनी रकातें हैं और नमाज को किस तरतीब से पढ़ना है, हज़रत जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर जो है ये सारा का सारा बताया। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको वो मकाम दिखाएंगे जिस मकाम के ऊपर जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों की तरतीब बताई और नमाज़ों के औकात के बारे में बताया। और इसी मकाम के ऊपर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो इसी मकाम के ऊपर जो है उन्होंने खाना काबा की तामीर यानी पत्थरों को लगाने के लिए गारा बनाया था। जैसे आप बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होते हैं और खाना काबा के करीब पहुँचते हैं तो सामने जिस तरह आपको नज़र आता है ये जो बैतुल्लाह का दरवाज़ा है, इसकी चौखट को जो है मुल्तज़िम कहा जाता है। इसकी चौखट के नीचे जो आपको निशान नज़र आ रहा है और हम आपको तीर से भी बता रहे हैं कि ये वो जगह है, इसी मकाम के ऊपर जो है ये जानिमाज़ का एक जो पत्थरों के ज़रिए निशान बनाए गए हैं, इसी जगह पर जो है हज़रत जिब्रील अमीन ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के सफ़र के बाद नमाज़ों की तरतीब के बारे में भी बताया और नमाज़ें पढ़ के भी दिखाई और नमाज़ों के औकात के बारे में भी सारी की सारी अल्लाह के हुक्म से तरतीब की। और यही वो मुक़द्दस मकाम है कि जिस मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो इसी मकाम के ऊपर उन्होंने जो है इसकी तामीर के लिए गारा बनाया था। तो यही वही मकाम है और इसी मकाम के ऊपर जब भी आप अगर बैतुल्लाह में जाएं और खाना काबा के करीब जाएं तो ये निशान आप आसानी के साथ देख सकते हैं।